Hey everyone, in this video we are gonna start our new chapter, Neural Control and Coordination. It's a chapter of human physiology. Let's start with the basic structures and let's get into the detail. So basic structure of neuron basically contains cell body. Here this one, as you can see, this is the cell body और इसको साइटोन भी कहा जाता है, सेल बॉडी, साइटोन या फिर सोमा। साथ ही में इसको पेरिकैरियन भी कहते हैं, पेरिकैरियन। एंड ये जो पूरा पार्ट है इसी में मतलब सारे के सारे सेल ऑर्गेनीज, न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा सभी इसी के पार्ट में आते हैं। ये जो सेल बॉडी या सोमा आपको दिख रही है, इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनीज मिलते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट, ऑल सेल ऑर्गेनीज या फिर न्यूक्लियस वगैरह वगैरह जितना भी आपको मिलेगा वो सब साइटोन के अंदर ही दिखता है। एंड जो ऐसे ये आउटग्रोथ ऑफ ऐसे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड ये जो पार्ट है लॉन्ग ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल शेप की, इसको कहते हैं एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन। एंड यहाँ पे एक्सॉन के बाद मतलब एक्सॉन की ऐसे जो ब्रांचेस निकल रही है 3 पार्ट्स में, ये जो डिवाइड हो रहा है, इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। एंड एक्सॉन टर्मिनल के एंड में यानी पूरे न्यूरॉन के एंड में जो ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखती है, इसको कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। सो यही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हाँ, बेसिकली न्यूरॉन ऐसा ही दिखता है, मतलब इसी टाइप का दिखता है। सो अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं? न्यूरॉन्स वैसे 3 टाइप के होते हैं, बट एक और टाइप है जिसको सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहा जाता है, तो वो बाद में देखेंगे। पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में फर्स्ट न्यूरॉन आता है, उसको कहा जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। एंड इसमें क्या होता है कि मतलब सिर्फ सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है। नंबर ऑफ मतलब इसमें जो डेंड्राइट्स होता है वो 0 होता है, तो ये मतलब सिर्फ एक सिंपल सेल बॉडी ऐसे एक मिनट, ये ऐसे सेल बॉडी स्ट्रक्चर टाइप का, स्फेरिकल टाइप का। एंड यहाँ से फिर निकलता है एक एक्सॉन, ऐसा एक्सॉन। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नॉब, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्टिक नॉब। सो इसमें सिर्फ यहाँ पे बीच में हम न्यूक्लियस बना देते हैं। यहाँ पे ये रहा सेल बॉडी, सेल बॉडी, और ये रहा एक्सॉन। इसमें जो है एक भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होता है, सो नो डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट, मतलब इसमें एक भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होता। अब चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन की तरफ। तो सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन को कहा जाता है बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में मतलब एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है, और साथ ही में आगे की तरफ एक डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। सो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे साइटोन बना है, साइटोन से ये पार्ट हटा के यहाँ से एक्सॉन निकलती है, यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल, और इस यहाँ पे आ गया साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। और साथ ही में बाइपोलर न्यूरॉन मतलब एक आगे की तरफ ऐसे डेंड्राइट भी बना सकते हैं,
डेंड्राइट आप कहीं भी साइटोन के बना सकते हैं, बट ये आगे की तरफ बनने से मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा ही दिखता है। यहाँ पे न्यूक्लियस, सो यहाँ पे लिख सकते हैं contain one dendrite and a cell cyton and a cyton along with single axon सो यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन कंप्लीट हो गया एंड चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन। इसको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है और 2 और उससे ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है। मतलब जो ये न्यूरॉन का हम पोलर बोल रहे हैं, ये डेंड्राइट्स के बेसिस पे बोल रहे हैं। यूनिपोलर में एक भी डेंड्राइट नहीं होता, बाईपोलर में एक डेंड्राइट होता है और मल्टीपोलर में 2 या 2 से ज़्यादा वो डेंड्राइट होता है। सो यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मिटाया, यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिक नॉब और यहाँ पे मतलब डेंड्राइट्स आप अपनी मर्जी से जितना हो उतना बना लेना। 1 मिनट। मल्टीपोलर न्यूरॉन में इसका सेल बॉडी को हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा, ऐसे एंड देन ऐसे। सो यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस और यहाँ पे बाहर की तरफ हो गया यहाँ पे डेंड्राइट और यहाँ पे टोटल 5 डेंड्राइट बना दिया है। आप जितनी मर्जी हो उतने डेंड्राइट बना सकते हो। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सेल बॉडी इज़ प्रेजेंट, इस पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी या फिर साइटोन। सो सेल बॉडी इज़ प्रेजेंट, सेल बॉडी प्रेजेंट है, one axon is present and यहाँ पे 2 or more dendrites are present, dendrites are present। सो इन तीनों का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सो जो यहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये बेसिकली हमारे एम्ब्रायोनिक कंडीशन में पाया जाता है जब छोटे बेबी होते हैं मदर के वूम में। सो वहाँ पे एम्ब्रायोनिक कंडीशन में हमें यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एम्ब्रायोनिक कंडीशन में हमें यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। सेकंड पे आते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। सो ये जो है रेटिना में प्रेजेंट होता है। रेटिना आई मतलब उस आई वाले पार्ट में होता है एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी प्रेजेंट होता है। सो एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, एग्जांपल में रेटिना यानी आई एंड दूसरा हो गया ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, सो याद रखना है तो याद रख लेना एग्जांपल्स को, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये सेरिब्रम में पाया जाता है। सेरिब्रम मतलब ह्यूमन ब्रेन का पार्ट होता है। सो लिख लेते हैं एग्जांपल फाउंड इन सेरिब्रम, ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो यहाँ पे तीनों टाइप के न्यूरॉन पढ़ लिए हैं एंड इसका स्ट्रक्चर भी देख ही लिया है। सो आगे मतलब न्यूरॉन को हम क्लासीफाई करते हैं
ये हमें पहले करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। सो यहाँ पे न्यूरॉन, न्यूरॉन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक आ गया सबसे पहला हमारा एक्सॉन, और दूसरा पार्ट आ गया डेंड्राइट। सो डेंड्राइट जो होता है वो होता है स्मॉल एंड ब्रांच्ड, और ये जो होता है एक्सॉन, ये होता है लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। वैसे मेन यही होता है, बट न्यूरॉन को इससे पहले सेल बॉडी और सेलुलर प्रोसेस में ही मतलब वो डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। और ये जो दोनों पार्ट है ये सेलुलर प्रोसेस का ही पार्ट है। सेल बॉडी में सिर्फ साइटोन आता है। सो अगर वैसा करके लिखना है तो वैसा करके भी लिख सकते हैं। से न्यूरॉन को यहाँ से मिटा के यहाँ पे सिर्फ सेलुलर प्रोसेस और यहाँ पे आ गया सेल बॉडी, और इसके ऊपर यहाँ पे न्यूरॉन। सो न्यूरॉन को हमने सेल बॉडी में क्लासिफाई कर दिया और सेलुलर प्रोसेस में। सो ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर डेंड्राइट वगैरह दिख रहा है, इसी को मतलब सेलुलर प्रोसेस कहते हैं। यानी कि साइटोन को छोड़ के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम सेल बॉडी में काउंट करते हैं। और मेनली दो ही टाइप का होता है, एक मतलब दो ही होता है सेलुलर प्रोसेसेस, एक होता है एक्सॉन और दूसरा होता है डेंड्राइट। सो इसके साथ हम अपना फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ न्यूरॉन। ये है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, नंबर 4, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक हमारा साइटोन हो गया, एंड साइटोन से यहाँ से निकलता है एक्सॉन। और जो एक्सॉन है ये फिर दो पार्ट में मतलब ऐसे यहाँ से डिवाइड हो जाता है, यानी दो अलग अलग पाथवेज में चला जाता है, एक ऐसे ऊपर की तरफ और एक ऐसे नीचे की तरफ। सो यहाँ से एक ऐसे इधर आ गया नीचे और एक ऊपर चला गया। सो नीचे वाला पार्ट जो जाता है वो बाद में जाके यहाँ पे डेंड्राइट फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे ऐसे। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब फॉर्म कर लेता है एक्सॉन टर्मिनल के साथ। सो यहाँ पे ये पहले देखने में मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे साइटोन पे हमें डेंड्राइट भी नहीं दिखा, तो पहले लगा कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। एंड देन बाद में जब यहाँ पे डेंड्राइट फॉर्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे साइनेप्टिकल वेसिकल फॉर्म हो गए, तो ये मतलब दोनों ही मतलब यूनिपोलर और बाइपोलर न्यूरॉन दोनों की तरफ शो कर रहा था, तो हमने इसको नाम दे दिया सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में मतलब इनिशियल कंडीशन में सिर्फ एक ही ब्रांच होती है और ये यूनिपोलर दिखता है, बट बाद में चल के ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक जो है ये एक्सॉन का काम करता है और दूसरा जो है ये डेंड्राइट का फंक्शन परफॉर्म करता है। सो ये आ गया हमारा साइटोन, ये वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस, ये साइनेप्टिक नॉब, और ये यहाँ पे हमारा डेंड्राइट, साथ ही में ये पार्ट एक्सॉन हो गया। अब इसके बारे में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, वाइट पेन। इनिशियली neuron has one branch which made it
seem like it's an unipolar neuron. It's an unipolar neuron. But later it was divided into two branches. But later इट की जगह यहाँ पे ब्रांचेस लिख लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. But later the branch was divided into two branches. One which function as axon, and other function as dendrite. सो यहाँ पे न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है. अगर सेरिब्रम का स्ट्रक्चर नहीं पता तो सेरिब्रम कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ब्रेन में, एंड एक ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है और बन नहीं रहा. आप ऐसा बेसिक से याद रख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे ये बाहर वाला अंदर यहाँ पे, और इस पार्ट को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये मतलब आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम को कहते हैं. आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम. और ये वाला जो हो गया इनर पार्ट, ये आउटर पार्ट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेरिब्रम. सो देखते हैं अब ये जो हमारा सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये कहाँ पे पाया जाता है. तो इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं डॉर्सल रूट. एग्जांपल में लिख लेते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन. डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो गैंग्लियन वगैरह स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए बस आप इतना याद रख सकते हो. एंड अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं एंड उसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, तो चलिए अब हम अपना नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. नर्वस सिस्टम यहाँ पे बीच में करते हैं. नर्वस सिस्टम. सो जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टू पार्ट में, एक को हम कहते हैं CNS, एक को कहा जाता है CNS. यहाँ पे एक हो गया हमारा CNS और दूसरा हो गया हमारा PNS. सो CNS जो हो गया इसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. CNS को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और जो PNS है इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो जो CNS में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे नाम से ही पता लग रहा है सेंटर में प्रेजेंट होता है. सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें बेसिकली हमारा आता है ब्रेन के न्यूरॉन्स और साथ ही में आता है स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स जो बेसिकली एज अ सेंटर मतलब परफॉर्म करते हैं, उसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं. सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही पार्ट है. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें बाकी जितने भी बचे हुए न्यूरॉन हुए वो सब आते हैं.
यानी ऑल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबके सारे नर्व्स आ जाते हैं। सो जो होता है हम यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा ब्रेन। एक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ओके, डन। मान लीजिए ये हो गया हमारा ब्रेन एंड यहाँ पे ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्रेन और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम ऑल नर्व्स यानी पीएनएस के बारे में लिखते हैं। पीएनएस में हम यही सेम स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कॉपी एंड देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, हो गया। यहाँ से इसको हम ट्रेस कर देते हैं एंड ये हमारा बन गया। सो अब इसमें से मान लीजिए ब्रेन से ये न्यूरॉन्स बाहर निकल रही है। ब्रेन से जो न्यूरॉन्स बाहर निकल रही है उसको हम पर्पल से लेबल कर लेते हैं, और बाकी जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन हो रही है उसको हम ये लाइट येलो से कर लेते हैं। सो जो मतलब ब्रेन से निकल रही है, ब्रेन से नर्व्स जितनी भी निकल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। ये जो है इन सबको कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। और जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जितनी भी बाहर निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी मतलब बाहर निकल रही है, इसको कहा जाता है स्पाइनल नर्व। सो दोनों में अब हम डिफरेंशिएट करते हैं और दोनों के बारे में मतलब थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स बेसिकली वही न्यूरॉन्स है जो ब्रेन के साथ एसोसिएट होती है, यानी कि वो ब्रेन से ही बाहर जाती है और ब्रेन में ही वापस आती हैं। सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाइट से। These are associated with our brain. These are associated with our brain. i.e. they come out or go into the brain. i.e. these nerves comes out and go into the brain. सो बेसिकली क्रेनियल नर्व्स यही है जो ब्रेन के साथ सिंपली एसोसिएटेड होती है, उनको ही हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और क्रेनियल नर्व्स जो है ये मतलब जितने भी नर्व्स होते हैं वो ब्रेन से ही एसोसिएट होते हैं, मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो ब्रेन से बाहर लेके जाते हैं और ब्रेन में ही वापस लेकर आते हैं। सो क्रेनियल नर्व्स आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्रेनियल नर्व्स लिख लेते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो दो पार्ट होता है इसको फर्स्ट पार्ट को कहते हैं हम सेंसरी नर्व, और जो दूसरा पार्ट होता है इसको कहा जाता है मोटर नर्व। सो यहाँ पे इतना ही होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो स्पाइनल नर्व जो होता है ये बेसिकली वो होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएट होता है। मतलब ये जो है जैसे क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के साथ एसोसिएट था, जितनी भी नर्व्स थी वो ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके जा रही थी और वहीं से बाहर लेके आ रही थी। सो इसमें मतलब ये होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है। सो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, दे कम आउट
they come out or go into spinal cord, i.e. they are associated with the spinal cord, i.e. they are associated with the spinal cord. सो इसका भी दो टाइप्स के नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के भी मतलब दो टाइप के नर्व होते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पाइनल नर्व यहाँ पे। और जो दो पार्ट होता है ये बिल्कुल सेम होता है क्रेनियल नर्व्स जैसा, इसमें भी होता है यहाँ पे सेंसरी नर्व, यहाँ पे होता है सेंसरी नर्व, और यहाँ पे आता है मोटर नर्व, यहाँ पे आ गया मोटर नर्व। सो देखते हैं अब जो नर्व होता है इसके फंक्शनिंग मतलब कैसे होती है। ये जो सेंसरी नर्व और ये मोटर नर्व है, ये क्या कहलाते हैं, मतलब इनका ये फंक्शन क्या करते हैं। सो नर्व के बारे में अब थोड़ा बहुत हम लिखते हैं, यहाँ पे साइड में आते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जो नर्व होता है इसका जो नर्व फंक्शनिंग के बेसिस पे लिख रहे हैं, फंक्शनिंग के बेसिस पे। सो जो दो पार्ट होता है, एक होता है मोटर नर्व, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सेंसरी नर्व। सो जो सेंसरी नर्व होता है इसको मतलब एफरेंट नर्व भी कहते हैं, इसको कहा जाता है एफरेंट नर्व। और ये जो होता है इसको इफेरेंट नर्व कहा जाता है, मोटर नर्व को इफेरेंट नर्व। सो ये बेसिकली इन दोनों के दो नाम हो गए। मोटर नर्व को इफरेंट नर्व कहा जाता है और सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व कहा जाता है। सो जो सेंसरी नर्व होता है इसका काम होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाना, यानी कि जो सेंस ऑर्गन टेक इन्फॉर्मेशन from sense organ to CNS, from sense organ to CNS। सो ये जो होता है ये एफरेंट नर्व का फंक्शन होता है, सेंसरी नर्व का। मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का जो काम होता है ये एफरेंट नर्व ही कहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने मतलब कोई गर्म चीज़ को टच कर लिया, तो वो जो गर्म चीज़ था, जो स्टिम्युलस था, वो जो इन्फॉर्मेशन था, मतलब एफरेंट नर्व क्या करेगा उस चीज़ को मतलब सीएनएस तक ले जाएगा, और फिर सीएनएस जो है उसका रिस्पॉन्ड करेगा इफरेंट नर्व के द्वारा, यानी कि मोटर नर्व से वो फिर रिस्पॉन्ड करेगा। सो जैसे ही वो मोटर नर्व से रिस्पॉन्ड करेगा तो आप अपना हाथ को जल्दी से उस चीज़ से हटाओगे, गर्म चीज़ से, ताकि आपका हाथ चल ना जाए। सो यही दोनों का काम होता है। सो मोटर नर्व के बारे में लिख लेते हैं, टेक इन्फो फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, टेक इन्फो फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स। यही होता है बेसिकली इसका फंक्शन। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सीएनएस जो होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है और इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और जो पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये मतलब बाकी के जितने भी नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होती हैं, यानी पीएनएस बाकी वो सारी नर्व्स जो कि डायरेक्ट सीएनएस से एसोसिएटेड होती है उसको कहा जाता है। उसके बाद जो ये है ये दोनों मतलब दो पार्ट्स में आके डिवाइड होती है, एक को कहा जाता है सेंसरी नर्व और दूसरे को कहा जाता है मोटर नर्व। सो जो नर्व है उसको हमने फंक्शनिंग के बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया, एक को कहा जाता है मोटर नर्व और दूसरे को सेंसरी नर्व।
सेंसरी नर्व को हम एफरेंट नर्व के नाम से भी जानते हैं, एफरेंट नर्व, और मोटर नर्व को इफरेंट नर्व के नाम से भी। और जो एफरेंट नर्व है, यहाँ पे इसका फंक्शन होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाना। और जो मतलब मोटर नर्व होता है, इसका फंक्शन होता है सीएनएस से मतलब इफेक्टर के पास ये वो करना, रिस्पॉन्ड करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भेजना। तो जैसे कि हम मतलब कुछ देखते हैं, आई से हमने कुछ देखा, तो वो जो है वो सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी नर्व लेके जाती है, सेंसरी नर्व। और अगर हमने मतलब कुछ डेंजरस चीज़ देख ली और मतलब हाँ, जैसे सामने मान लीजिए हमने कोई एलिफेंट देख लिया और एलिफेंट हम पे अटैक करने आ रहा है, तो हमने तो आंखों से देख लिया, और इसने जो है सेंसरी नर्व के द्वारा इसने सीएनएस को मैसेज भेज दिया। अब जो है सीएनएस मोटर नर्व के द्वारा यहाँ से ये मैसेज भेजता है हमें, हमारी लेग्स को ये मैसेज भेजा कि भागो, हमें मतलब बहुत जल्दी भागना होगा यहाँ से। सो ये मोटर नर्व के द्वारा हमें मतलब जो इफ़ेक्ट होता है वो हमें क्या करना चाहिए वो करने को बताता है सीएनएस। सो यहाँ पे हमने नर्व की फंक्शनिंग भी देख ली है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हम कवर कर लेते हैं जो मतलब आगे काफ़ी काम देगा। सो यहाँ पे हम ऊपर चल के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को भी लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में पहला तो आ गया हमारा नर्व क्या होता है? नर्व जो होता है बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन पीएनएस। एक्सॉन जो आपने पढ़ा और जो पीएनएस में होता है उसी को कहते हैं बंडल ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो बंडल ऑफ एक्सॉन होता है उसी को हम नर्व कहते हैं। अब करते हैं हम ट्रैक्ट के बारे में। ट्रैक्ट ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसका है बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन सीएनएस, बंडल ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस। जो नर्व होता है ये मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए रेफ़र होता है, और जो ट्रैक्ट होता है ये सीएनएस के लिए रेफ़र होता है। अब आता है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियाई, और अगले में आता है हमारा गैंग्लियन। ये आ गया। सो न्यूक्लियन होता है क्लस्टर ऑफ साइटोन सेल बॉडी इन सीएनएस, क्लस्टर ऑफ साइटोन्स यानी सोमा यानी सेल बॉडी इन सीएनएस। और ये जो हो गया गैंग्लियन होता है हमारा क्लस्टर ऑफ साइटोन इन पीएनएस, क्लस्टर ऑफ साइटोन इन पीएनएस। सो क्लस्टर ऑफ साइटोन क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो हमने यहाँ पे ऐसे करके सेल बॉडी बना दी, सेल बॉडी मतलब सिर्फ साइटोन या सोमा बनाया हमने। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे। और मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये सीएनएस में प्रेजेंट होता है, तो इन सीएनएस इसको ये जो क्लस्टर ऑफ साइटोन है इसको हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियाई। ये हमारा साइटोन हो गया, और ये जो इस पूरे को कहा जाता है क्लस्टर ऑफ साइटोन। अगर हम सीएनएस में देखें तो फिर इसको कहा जाएगा न्यूक्लियाई। सो यहाँ तक हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे, मोटर नर्व का देखते हैं। सो कुछ एग्जांपल है सेंसरी नर्व में। बेसिकली अब
हम एग्जांपल वगैरह पढ़ते हैं इसमें नर्व फंक्शनिंग के टाइम। सो नर्व फंक्शनिंग में जो हमारा सेंसरी नर्व का फंक्शन होता है, सेंसरी नर्व में बेसिकली हमारा सेंस ऑर्गन वगैरह ही आता है। सो ये आई और ये ईयर, आई और ईयर जो होता है ये हमारे सेंसरी नर्व में है, ऐसा हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आई एंड ईयर। सो इन दोनों से जो मतलब सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन जाती है, सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक, या फिर सीएनएस लिख सकते हो, सीएनएस तक। सो बेसिकली यही आता है एग्जांपल ऑफ सेंसरी नर्व में। अब मोटर नर्व के एग्जांपल देख लेते हैं। मोटर नर्व यानी इफेक्टर नर्व, या जो सीएनएस से वापस मैसेज भेजेगा इफेक्टर को। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक लाइन खींच के। ओके, यहाँ पे ठीक है, दूसरा कलर चूज़ करते हैं। ठीक है। सो इसमें बेसिकली एग्जांपल में आ जाएगा स्केलेटल मसल। जैसे अगर आपको दौड़ना हो तो आपके स्केलेटल मसल ही काम आएगा। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का जैसे मतलब सिक्रीशन होता है, वो मतलब बॉडी को पता होता है कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है। सो वो एक सॉर्ट ऑफ इफ़ेक्ट की तरह काम करता है, इफ़ेक्टर की तरह काम करता है। हार्ट में आ जाता है आपका कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। सो यही बेसिकली कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेन एंड सीएनएस से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, सीएनएस से जो भी इंफॉर्मेशन इफेक्टर को जाती है, मोटर नर्व के द्वारा वही आ जाते हैं इसके फंक्शनिंग में। सीएनएस नहीं पता हो तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज काफ़ी कंप्लीट ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम देखते हैं व्हाट डू आवर सेंस ऑर्गन डू, हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं। सेंस ऑर्गन कुछ नहीं करते, बेसिकली इनमें रिसेप्टर सेल होता है जो कि एक स्टिम्युली को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए हम आई का एग्जांपल लेते हैं। आई में जो होता है वो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होता है जो स्टिम्युली को ये एक्सेप्ट करता है। स्टिम्युली यहाँ पे होगा लाइट, इन केस लाइट होगा यहाँ पे स्टिम्युली, जैसे ही वो इसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे ये जो रिसेप्टर सेल होता है इसको हम रॉड कहते हैं। रिसेप्टर सेल में आ गया हमारा रॉड, और यहाँ से जो ये है रिसेप्टर सेल, ये फिर हमें आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये आगे चल के सेंसरी नर्व के द्वारा, सेंसरी नर्व से होते हुए, जो सेंसरी नर्व है ये मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जा रही है ब्रेन तक, यानी सीएनएस तक लेके जा रही है इंफॉर्मेशन। सीएनएस तक ये इंफॉर्मेशन ले जा रही है। उसके बाद जो सीएनएस है, जो डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल स्टिमुली में कि आपने क्या देखा, वो आगे मतलब आगे जाके इफेक्टर से अपना काम शो करेगा। मान लीजिए आपने कुछ डेंजरस देखा तो आपको भागना होगा, तो वही आपका स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट सिक्रेट करेगा, इफेक्टर मसल से स्वेट सिक्रेट करेगा। जो स्केलेटल मसल है आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी तो आप भाग पाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल। और जो है आपका हार्ट रेट वगैरह भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर आप इतना तेज़ भागेंगे तो। सो ये सब जो भी पार्ट है ये मतलब पूरा इफेक्टर ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम
स्केलेटल मसल जैसा मैंने बता दिया आपको कि ये हमें भागने में मदद करेगा। हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट भी मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी जब हम दौड़ेंगे। और जो स्वेट ग्लैंड है वो भी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के कूलिंग डाउन में और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने पे। सो आगे हम अब पीएनएस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो है ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आ जाता है हमारा, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक को हम कहते हैं एसएनएस और दूसरे को हम कहते हैं एएनएस। एसएनएस यानी कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और जो ये एएनएस है ये आता है हमारा ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम में। ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। ये आ गया हमारा। जो एसएनएस होता है इसमें जो है हमारे सारे मोटर नर्व्स आ जाते हैं जो सिग्नल कैरी करते हैं सीएनएस से स्केलेटल मसल तक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हाँ, दूसरा कलर चूज करते हैं। ऑल मोटर नर्व्स which carry signal from CNS to skeletal muscle। एंड जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है इसमें आ जाता है कंटेन ऑल मोटर नर्व्स। contain all motor nerves that take signal to smooth muscle that take signal to smooth muscle हमारे इसमें ये आ गया स्मूथ मसल। और यहाँ पे ग्लैंड्स और हार्ट्स भी आ जाते हैं। ग्लैंड्स एंड हार्ट में आ गया आपका कार्डियक मसल। यही होता है बेसिकली। एसएनएस में आपके वो सारे मोटर नर्व्स आ जाते हैं जो सिग्नल कैरी करते हैं सीएनएस से स्केलेटल मसल तक। और जो एएनएस हो जाता है इसमें वो सारे मोटर नर्व हो जाते हैं जो सिग्नल कैरी करते हैं सीएनएस से लेके स्मूथ मसल, ग्लैंड और हार्ट तक। यहाँ पे हम मतलब इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। सीएनएस में हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं ब्रेन। एग्जांपल में हो गया ब्रेन। और ये जो है ये जो लेके जा रही है यहाँ से, हाँ, जो इफेक्टर होगा यहाँ पे हमारा होगा स्केलेटल मसल। ये जो है ये हमारा मोटर नर्व है। अब सीएनएस का ऐसे मतलब हमने ये एसएनएस का देख लिया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का। अब ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम में सीएनएस जो होता है
एग्जाम्पल ब्रेन ये कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम मोटर नर्व्स टू फ्रॉम, ये हमारा मोटर नर्व्स आ गया यहाँ पे, मोटर नर्व टू स्मूथ मसल, यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, ये आ गया स्मूथ मसल, ग्लैंड्स और हार्ट। सो यही होता है ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम में यहाँ पे। अब जो है हम एएनएस के बारे में पढ़ते हैं। एएनएस, ये जो एएनएस है हम इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करें। हाँ, एएनएस है यहाँ पे, हम यहाँ ब्लू यूज़ करते हैं, ये एएनएस लिख दिया, यहाँ पे एएनएस लिख दिया, और यहाँ पे जो 2 मतलब हम डिवाइड करते हैं, एक में आता है सिंपैथेटिक और दूसरा आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। ये जो है सिंपैथेटिक हमारा एएनएस में तब काम करता है, यानी स्ट्रेस कंडीशन में काम करेगा। ये जो है हमारा स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है, स्ट्रेस कंडीशन। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है ये वाला हमारा रेस्ट कंडीशन में काम करता है, रेस्ट या फिर डाइजेशन के द्वारा, रेस्ट या फिर डाइजेशन के कंडीशन में ये हमारा काम करता है। सो जो नर्व्स होती है इसको हम मतलब फिर से क्लासिफाई करते हैं। नर्व्स जो होता है, ये हो गया हमारा यहाँ पे नर्व्स, एक आ गया हमारा यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स, दूसरा आ गया हमारा यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेनियल नर्व्स, और यहाँ पे आ गया हमारा स्पाइनल नर्व्स। सो स्पाइनल नर्व्स में आ गया हमारा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में जितना भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स यानी ब्रेन से जो जितना भी नर्व्स वगैरह एसोसिएटेड होता है ब्रेन। सो टोटल जो होता है हमारा ब्रेन से वो होता है 12 पेयर, मतलब एक पेयर में 2 होता है, तो 12 पेयर में यानी 24 न्यूरॉन्स होता है इन टोटल। एंड यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व्स होता है ये हमारा होता है 31 पेयर, यानी कि टोटल मिला के होता है 62 नर्व। सो यहाँ पे जो हमारा टोटल नर्व होता है वो होता है 24 + 62 यानी कि होता है 86। ये जो 86 है ये सारे के सारे मतलब फंक्शनिंग नर्व होते हैं, और यही जो होता है ये दोनों में क्लासिफाई मतलब आगे जाके हम ये कहते हैं दोनों को हम डिवाइड करते हैं। एक जो आ गया हमारा सेंसरी नर्व आ गया, 2 होते हैं हमारे 86, ये हमारा फंक्शनिंग में आता है, फंक्शनिंग, और दूसरा आ गया हमारा मोटर नर्व। सो यही 86 नर्व मतलब पूरा ये कंसिस्ट करती है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को पूरे ब्रेन का। और जो नर्व्स होता है इसमें एसएनएस, एएनएस और वीएनएस भी आ जाता है। एसएनएस, एएनएस और फिर वीएनएस, ये सब आ गया यहाँ पे हमारा। अब हम आगे चलते हैं एंड हम पीएनएस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पीएनएस, यहाँ पे हम पीएनएस लिख लेते हैं। अब जो ये पीएनएस होता है ये 2 पार्ट में आ गया यहाँ पे। एक आ गया हमारा एएनएस, ऑटोनोमस
न्यूरल सिस्टम, और दूसरा आ गया हमारा एसएनएस। वैसे जो हमने पीएनएस पढ़ रखा है, अब मतलब हम वीएनएस को ही डिटेल में देख रहे हैं मोस्टली। जो हमारा वीएनएस हो गया यहाँ पे विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, इसमें जो है बेसिकली विसरल ऑर्गन वगैरह आता है। विसरल नर्वस सिस्टम। सो इसमें जो है मतलब दोनों ही न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट होता है और मोटर नर्व भी प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं सेंसरी नर्व प्रेजेंट, सेंसरी नर्व प्रेजेंट। और यहाँ पे जो होता है ये मोटर नर्व प्रेजेंट होता है, मोटर नर्व प्रेजेंट। एग्जाम्पल में आ गया आपका जितना भी है, जितने भी सारे विसरल ऑर्गन है वो सब आते हैं एग्जाम्पल, सारे के सारे विसरल ऑर्गन। जैसे विसरल ऑर्गन के यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा गॉल ब्लैडर, और आगे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, आगे हमारा स्टमक, फिर आता है हमारा यहाँ पे यूट्रस, फिर आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन आ गया हमारा फैलोपियन ट्यूब। सो ये सारे मतलब विसरल ऑर्गन्स के पार्ट होता है। अब हम मतलब इसके मैकेनिज़्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या करता है। जैसे विसरल ऑर्गन का हम यहाँ पे ये लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम बना लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे हमने ये यूरिनरी ब्लैडर बना लिया, और यहाँ पे जो है हम डिट्रूजर मसल को बना लेते हैं ऐसे करके, एंड यहाँ पे हमारा यूरिन है। सो ये जो है ये हमारा मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर में काउंट होता है, लिख लीजिए स्ट्रेच रिसेप्टर। ये मतलब यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर है, अगर नहीं पता तो। यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये जो आ गया हमारा ये डिट्रूजर मसल की लाइनिंग है, ये वाला पार्ट डिट्रूजर मसल यानी स्मूथ मसल, इसको हम स्मूथ मसल में भी काउंट करते हैं, स्मूथ मसल। एंड ये जो है ये हमारा यहाँ पे यूरिन फिलअप है, यूरिन। एंड ये जो है ये हमारा क्या कर, एक मिनट, ये जो है ये हमारा यहाँ से लेके जाता है सेंसरी नर्व, यहाँ से मान लीजिए ये यूरिन से पूरे यहाँ फिलअप हो गया, तो ये जो है स्ट्रेच मतलब यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है, ये डिट्रूजर मसल वगैरह सब स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच रिसेप्टर जो प्रेजेंट था, एंड वहाँ से जो है सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जा रही है। सेंसरी नर्व जो है ये इंफॉर्मेशन लेके जा रही है कहाँ पे, सीएनएस में। सीएनएस यानी एग्जांपल में लिखना हो तो लिख लेना ब्रेन। और जो सीएनएस है ये फिर वापस इसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सेंसरी नर्व मोटर नर्व से यहाँ पे मैसेज भेजेगी, ताकि ये जो है यहाँ पे ये ओपन हो जाए, और यहाँ से फिर यूरिन जो है ये पास आउट हो जाएगा। सो यही होता है वीएनएस का काम। सो अब अगर हम वीएनएस के बारे में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जो हमारा वीएनएस होता है ये होता है एक पार्ट ऑफ पीएनएस, या फिर वीएनएस इज़ अ ब्रांच ऑफ पीएनएस, VNS contains sensory nerve,
वीएनएस में सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट होता है, सो वीएनएस कंटेन सेंसरी नर्व जो होता है इंफॉर्मेशन या फिर इम्पल्स को लेके जाता है रिसेप्टर से विसरल ऑर्गन तक, और वहाँ से फिर सीएनएस तक। that takes signal from रिसेप्टर्स, यानी रिसेप्टर विसरल ऑर्गन में जितना भी होता है या फिर जिस भी विसरल ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम, फ्रॉम रिसेप्टर इन विसरल ऑर्गन हो गया टू कहाँ पे लेके जाता है, सीएनएस में। ये हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है वीएनएस जो होता है वो विसरल ऑर्गन के साथ एसोसिएट होगा, ये तो पता ही होगा। वीएनएस इज एसोसिएटेड विद विसरल ऑर्गन, नाम से ही पता लग रहा है दोनों एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद विसरल ऑर्गन। एंड यहाँ पे आ गया हमारा अगला पॉइंट। सो रिसेप्टर्स जो होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर को इंक्लूड करके, मतलब पेन रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ये सभी जो रिसेप्टर्स है इसको मतलब पूरे को इंक्लूड कर लेते हैं हम, जो भी विसरल ऑर्गन में आता है रिसेप्टर्स वही सब। सो विसरल ऑर्गन के जितने भी रिसेप्टर वगैरह होते हैं उन सब के बारे में हम लिख लेते हैं। रिसेप्टर इंक्लूड, ये बेसिक बातें होगी, ये सबको पता होती है। स्ट्रेच रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर और है कीमो रिसेप्टर। वीएनएस जो होता है वो मोटर नर्व्स को भी कंटेन करता है, जो कि सीएनएस से लेके फिर वापस स्मूथ मसल, जितना भी है विसरल ऑर्गन्स का जो भी होता है इफेक्टर वहाँ तक लेके जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं वीएनएस ऑल्सो कंटेन मोटर नर्व, वीएनएस ऑल्सो कंटेन मोटर नर्व यानी ईएनएस हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली, क्योंकि ये सब ईएनएस का ही पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईएनएस that brings signal from CNS to smooth muscle of from CNS to smooth muscle from CNS to smooth muscle, या फिर glands of visceral organ. VNS motor nerve are also a part of VNS. VNS यानी मोटर नर्व की बात हो रही है, are also a part of VNS, क्योंकि जितना भी मोटर नर्व होता है वो इनडायरेक्टली एएनएस का ही पार्ट होता है। सो यहाँ पे हमारा विसरल जो है विसरल नर्वस का फंक्शनिंग मैकेनिज्म वगैरह कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक दो छोटी बात और है विसरल ऑर्गन के बारे में, वीएनएस के बारे में, विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो विसरल हमारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, विसरल नर्वस सिस्टम ये जो है ये पार्ट ऑफ पीएनएस है, ये तो लिखवा दिया, पार्ट ऑफ पीएनएस। एंड इसमें जो होता है ये नर्व्स होता है,
नर्व्स जो होते हैं वो दोनों होते हैं, सेंसरी प्लस मोटर, सेंसरी प्लस मोटर। इसमें गैंग्लियंस भी प्रेजेंट होता है, गैंग्लियंस। गैंग्लियंस को कलेक्शन ऑफ साइटोन कहा जाता है, जो कि पीएनएस में प्रेजेंट होता है, और ये पार्ट ऑफ पीएनएस है तो गैंग्लियंस आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस। और फिर लास्ट में होता है प्लेक्सस। ये प्लेक्सस का मतलब काफ़ी इजी होता है। प्लेक्सस, प्लेक्सस का मतलब स्पाइनल नर्व, जो कि मतलब एक प्लेस पे आके जॉइंट होती है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं स्पाइनल नर्व्स जॉइंट एट प्लेस, जॉइंट एट सम प्लेस। तो ये कुछ नहीं, बेसिकली ऐसा करके यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए यहाँ से एक ये निकल रहा है, यहाँ से एक ये नर्व निकल रहा है, यहाँ से एक ये नर्व निकल रहा है, और जहाँ पे ये दोनों मिलके ऐसे करके जॉइंट होता है, इसी पार्ट को हम प्लेक्सस कहते हैं, प्लेक्सस। सो यहाँ पे हमारा वीएनएस पूरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में देखते हैं माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बीच में डिफरेंस। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, यहाँ पे जो माइलिनेटेड होता है इसमें होता है मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। सो पहले हम इन दोनों के बारे में अच्छे से लिख लेते हैं। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ जो होता है ये मेनली लिपिड्स होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, या फिर सिर्फ मतलब मेनली लिपिड्स भी लिख सकते हैं, मेनली लिपिड्स। और जो होता है माइलिन शीथ, ये दोनों में होता है। माइलिन शीथ ये जो होता है ये दोनों में होता है, सीएनएस में भी, सीएनएस में भी और पीएनएस में भी। एंड दोनों के लिए इसका डिफरेंट नाम दिया गया है। सीएनएस के लिए कहा गया इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। एंड पीएनएस के लिए इसको नाम दिया गया है स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल। सो स्वान सेल के बारे में पढ़ते हैं। जो स्वान सेल होता है, स्वान सेल ये जो होता है हमारा मतलब जो माइलिन शीथ होता है पीएनएस में वो फॉर्म करता है, यानी मेक माइलिन शीथ इन पीएनएस, मेक माइलिन शीथ इन पीएनएस, पीएनएस में फॉर्म करता है माइलिनेटेड न्यूरॉन को, माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो यहाँ पे हम इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आ गया साइटोन यानी सेल बॉडी, यहाँ पे एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब, ये हमारा एक्सॉन आ गया। यहाँ पे हम डेंड्राइट्स बना देते हैं, डेंड्राइट्स, 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 ये सब हमारा डेंड्राइट्स। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस, एंड यहाँ पे अब हम बनाते हैं दूसरा पेन चूज कर लिया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम बनाते हैं माइलिन शीथ, ऐसे करके ऊपर की तरफ भी दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जो होता है ये हमने बना दी यहाँ पे माइलिन शीथ। ये एक्सॉन हो गया हमारा, और ये है गया हमारा माइलिन शीथ।
माइलिन शीथ, माइलिन शीथ हो गया। अब माइलिन शीथ का जो होता है ये बाहर से एक कवरिंग टाइप का रहता है, श्वान सेल कहते हैं इसको। इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। यहाँ पे आ गया हमारा बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। सो ये जो हो गया, ये हमारा जो ऑरेंज कलर से किया है इसको हम कहते हैं श्वान सेल, श्वान सेल। और जो यहाँ पे है, यहाँ से आयंस वगैरह इसके द्वारा या बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मतलब आ जा नहीं सकते यहाँ से। सो ये जो है ये पूरी तरीके से क्लोज कर देता है यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आयन यहाँ से अंदर आ सकता है या अंदर से बाहर जा सकता है। सो ये हो गया हमारा स्क्वान शेल के बारे में। ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आ गया यहाँ पे एक्सॉन, और एक्सॉन पे ये हमारा माइलिन शीथ बना था, माइलिन शीथ। अब जो है ये सोडियम है, ये प्लस मान लीजिए, यहाँ से अंदर से बाहर नहीं जा सकता, मतलब ये पोटेशियम बाहर या अंदर से बाहर नहीं जा सकता। और जो सोडियम आयन है ये बाहर से अंदर नहीं आ सकता। माइलिन शीथ जहाँ भी प्रेजेंट होता है, तो जहाँ जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा। बट यहाँ पे जो हमें गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है इसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। सो ये जो नोड ऑफ रेनवियर होता है, अगर यहाँ से सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, अगर पोटेशियम यहाँ से अंदर से बाहर जाना चाहे तो ये पॉसिबल है, और अगर सोडियम मतलब अंदर आना चाहे नोड ऑफ रेनवियर से तो ये भी पॉसिबल है। सो नोड ऑफ रेनवियर इज़ द ओनली प्लेस वेयर आयरन्स कैन क्रॉस। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूरी लेमा के बारे में। न्यूरी लेमा लाइक स्ट्रक्चर ही होता है श्वान सेल के बाहर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूरी लेमा। सो थर्ड यहाँ पे हम बना लेते हैं फिर से। ये आ गया हमारा एक्सॉन, और एक्सॉन के इधर जस्ट ऐसे करके एक और लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा श्वान सेल, श्वान सेल ये हो गया। यहाँ पे आ गया माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। अब जो है ये पार्ट हो गया हमारा एक्सॉन के अंदर वाले पार्ट को, इसको कहा जाता है एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा होता है, इसको सिंपली हम ये भी कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। ये हो गया एक्सोलेमा। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा। और ये जैसा पता ही होगा ये होता है हमारा माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। सो इसके बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इधर नीचे की तरफ काफ़ी स्पेस बचा हुआ है तो स्पेस यूटिलाइजेशन करते हैं। सो यहाँ पे हम पॉइंट्स करके लिख रहे हैं जो माइलिन शीथ होता है उन सब के बारे में। माइलिन शीथ वर्क्स एज एन इंसुलेटर। सो उसी का हम पॉइंट वापस लिख रहे हैं, एक मिनट सॉरी। माइलिन शीथ जो होता है ये एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह, एक्ट एज इंसुलेटर, एक्ट एज इंसुलेटर। और जो कि मतलब ये आयंस को क्रॉस करने नहीं दे रहा था, एंड इट डू नॉट अलाउ, एंड इट डू नॉट अलाउ
ions to cross, not allow ions to cross, I to go inside or outside of neuron, I to go inside or outside the neuron, outside the neuron. सो माइलिन शीथ होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है इसका भी लिख लेते हैं हम. माइलिन शीथ इज प्रेजेंट ओवर एक्सॉन, ये एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका हम ऐसे लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हम माइलिन शीथ के बारे में पूरा लिख लिया. अब जो है एक्सॉन सेक्शन की तरफ चलते हैं. माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का और भी पार्ट बचा है पीएनएस का, तो वो बाद में देखते हैं, पर हम एक्सॉन का एक बार ट्रांसफर सेक्शन देख लेते हैं. सो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं एक्सॉन का सेक्शन. एक्सॉन का हम सेक्शन देख रहे हैं, कौन सा, ट्रांसवर्स वाला. सो मान लीजिए ये सिंपल जो है ये एक्सोलेमा है, इस एक्सोलेमा. ओके. सो यहाँ पे हम फिर अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ आ गया हमारा पहला स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है हमारा एक्सोलेमा. उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो आता है हमारा माइलिन शीथ. यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं दूसरे कलर से. एक मिनट, ऐसे 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 करके हमारा आ गया एक्सोलेमा हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा माइलिन शीथ. अब जो होता है सबसे बाहर वाला, ये पूरा, एक मिनट, ये हो गया, ये, हाँ, ये डन हो गया. यहाँ पे हम अब यहाँ पे ये बना लेते हैं, एंड येलो से पूरे में डॉट 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 कर देते हैं. अब हम यहाँ पे इसको लेबल करते हैं. ये जो है बाहर वाला, इसको तो हमारा हो गया एक्सोलेमा. ये जो पार्ट है हमारा, ये हो गया हमारा माइलिन शीथ. माइलिन शीथ हो गया. अब जो है श्वान सेल का बाद में देखते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं न्यूक्लियस. ये आ गया हमारा बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद ये जो अंदर का दिख रहा है, ये आ गया साइटोप्लाज्म. अब हम लिखते हैं श्वान सेल के बारे में. श्वान सेल क्या होता है? श्वान सेल, अब ये जो श्वान सेल है ये कंपोस्ट पूरा इन सब से मिलके ही बनता है. साइटोप्लाज्म, प्लस न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो तीन हैं, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहे हैं न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, इन्हीं को मिलकर बनाता है हमारा श्वान सेल. अब जो श्वान सेल है इसको हम न्यूरिलेमा भी कह सकते हैं. सो ये जो हमने न्यूरिलेमा बनाया इसको हम श्वान सेल भी कह सकते हैं. सबको मिला के हम न्यूरिलेमा भी कह सकते हैं. न्यूरिलेमा. सो यहाँ पे हमारा ये एक्सॉन का सेक्शन व्यू कंप्लीट हो गया. अब माइलिनेटेड न्यूरॉन का फिर से देखते हैं अब पीएनएस पार्ट में. आ गया हमारा यहाँ पे माइलिनेटेड
न्यूरॉन आ गया। ये जो है पीएनएस का पार्ट बना रहे हैं, पीएनएस का पार्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्रेनियल नर्व्स में भी होगा, क्रेनियल नर्व्स। और यहाँ पे जो होगा ये स्पाइनल नर्व का भी होगा, स्पाइनल नर्व। ये जो है ये दोनों ही मतलब माइलिनेटेड होंगे, पीएनएस सेक्शन में दोनों ही माइलिनेटेड होंगे। क्रेनियल नर्व्स माने सेंसरी, इसका सेंसरी नर्व की बात हो रही है इसमें। जो माइलिनेटेड होता है ये बहुत सारे मतलब ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बना होता है माइलिनेटेड नर्व। यहाँ पे हम सिंपल इसको ड्रॉ करते हैं, ग्रीन कलर या ऑरेंज लेते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया ये एक्सॉन, यहाँ पे ये हमारा आ गया माइलिन शीथ, एंड यहाँ पे आ गया हमारा ये न्यूरिलेमा या फिर श्वान सेल, ऐसे ऐसे। ओके डन। यहाँ पे जो हो गया हमारा माइलिनेटेड, लिख लेते हैं एक्सॉन। जो माइलिनेटेड नर्व्स होता है इसके बारे में लिखना था, माइलिनेटेड नर्व्स। ये जो है कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना होता है, या फिर कंटेन कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। यहाँ पे हमारा ये हो गया, माइलिन शीथ वगैरह प्रेजेंट होती है। ये हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन बन गया पीएनएस में। अब जो होता है, या अब हम अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। ये हो गया, श्वान सेल प्रेजेंट होता है, बट मतलब इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं श्वान सेल is present but not myelin sheath, but myelin sheath present नहीं होता है। हम यहाँ पे एक बार इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आ गया एक्सॉन, ये आ गया हमारा श्वान सेल, ये आ गया हमारा श्वान सेल। यहाँ पे हम एक्सॉन लिख लेते हैं, बट यहाँ पे कोई भी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, तो सोडियम आयन या फिर जो भी आयन आएगा हम यहाँ पे Na+ लिख लेते हैं। ये अंदर से बाहर, और जो पोटेशियम आयन है ये बाहर से अंदर से बाहर आया कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम जो चीज़ प्रेजेंट होते हैं। न्यूरिलेमा प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो हमने पीछे लिखा था माइलिन शीथ एक्ट एज अ इंसुलेटर, बट यहाँ पे कोई भी इंसुलेटर नहीं है। तो मतलब जो आयंस होता है उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। न्यूरिलेमा प्रेजेंट, और यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट। जो न्यूरिलेमा होता है ये कभी भी आयंस को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने से नहीं रोकता। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। न्यूरिलेमा never stop ion to go inside or come or outside। ये पॉइंट हो गया हमारा। ये अनमाइलिनेटेड नर्व्स जो है ये एसएनएस और ईएनएस दोनों का पार्ट होता है, और दोनों मिलकर पीएनएस को ही बनाते हैं। यानी पीएनएस में भी प्रेजेंट होता है अनमाइलिनेटेड नर्व्स, एसएनएस एंड एएनएस।
दोनों ही PNS। सो अब हमारा ये PNS का हो गया। अब हम CNS का देखते हैं, यानी कि ओलिगोडेंड्रोसाइट का। श्वान सेल हमने देख लिया PNS का जितना भी था। अब बारी है हमारे CNS की। CNS के माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये तो हमने लिखवा दिया था जिससे बना होता है। इसमें माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय formed by oligodendrocyte हो गया। इसमें जो होता है कोई भी न्यूरिलेमा प्रेजेंट नहीं होता है, नो न्यूरिलेमा इन CNS, नो न्यूरिलेमा present in case of CNS, सो यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये आ गया हमारा एक्सॉन 1, यहाँ पे आ गया हमारा एक्सॉन 2, लिख लेते हैं एक्सॉन 1, एक्सॉन 2। और जो होता है यहाँ पे हमारा बना होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, यहाँ ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है। ये जो होता है ये ऑरेंज स्ट्रक्चर से जो मैंने मतलब मार्क किया है या लेबल किया है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये जो पर्पल वाला है इसको कहते हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो यहाँ पे जो होता है ये हमारा कंप्लीट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिया हमने, माइलिन शीथ के बारे में पढ़ लिया, एक्सॉन का हमने ट्रांसवर्सनल सेक्शन वगैरह भी देख लिया। सो यहाँ पे जितना भी बेसिक टर्म्स वगैरह था, सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सब पूरा मतलब स्टार्टिंग का पार्ट हमने कवर कर लिए है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। एंड जो है हम अब अगला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।